बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। नंदीग्राम दोहराता हुआ दिख रहा है बंगाल में, और भवानीपुर भी नंदीग्राम हो गया ममता बनर्जी के लिए। आज ये कहना सही होगा। फिलहाल जो खबर मुझे बताई जा रही है, आ रही है, वो यही है कि भवानीपुर में ममता से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। बंगाल के चुनाव में न सिर्फ सीटों का ये भारी फेरबदल, जिसमें 208 सीटों पर बीजेपी, मतलब आप सोचिए कि 77 सीटों से डबल सेंचुरी पार 208 पर पहुंच गई है, और वहीं पर 79 सीट्स पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ठहर गई है। लेकिन भवानीपुर की सीट को हासिल कर लेना ये शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ी जीत है, लेकिन बहुत बड़ी जीत उस रणनीति के लिए है। और अंदर खाने से अगर आप देखिए तो इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि ये फैसला गृहमंत्री अमित शाह का था कि वहां से शुभेंदु अधिकारी को उतारा जाए चुनावी मैदान में। और जानते हैं 22,000 जो मैंने आपको बताया, वहां पर मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, 22,000 गुजरात के लोग हैं। उनके साथ न सिर्फ संपर्क साधा गृहमंत्री अमित शाह ने, बल्कि उनके साथ डिनर भी किया है अलग अलग वक्त पर। और उसके बाद से हर बूथ का एक इंचार्ज बाकायदा उन्होंने बनाया, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उस बूथ के सभी लोग वोट डालने के लिए जरूर जाएं। किसी की कोई नाराजगी हो तो उनका कहना था कि मुझे सीधा बताना। तो इस तरह की ग्राउंड पर वहां पर काम किया था अनुपम। गृहमंत्री अमित शाह ने भवानीपुर को नाक की लड़ाई उन्होंने बनाया था, और वो वाकई रंग लाता हुआ दिख रहा है। 15,113 वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं क्या अनुपम? जी बिल्कुल, 20 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, और अभी अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि शुभेंदु अधिकारी लगभग 15,000 वोटों से जीत चुके हैं। हम यहाँ पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं और जो बाहर में है काउंटिंग के, वो यहाँ पर इस वक्त गेरुआ जो रंग है, सैफरन कलर जो है, भगवा रंग में लगे हुए बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है भवानीपुर से? ये हम लोग निश्चित था, जब शुभेंदु अधिकारी नॉमिनेशन मिला तब से हम लोग निश्चित था। ये 15 साल से तृणमूल यहाँ पे अपोशासन किया है, उस अपोशासन से मुक्ति पाने के लिए भवानीपुर का जनगण खुले वोट दिया है। हम लोग शुभेंदु अधिकारी को जिताया है। टोटल कितने सीट से जीते हैं, थोड़ा बताइएगा। शुभेंदु अधिकारी कितने सीट से, कितने 15,114 15,114 से भवानीपुर विधानसभा से उनकी जीत हुई है, और ऐतिहासिक जीत है। और जीत का सेहरा बस्ती में रहने वाले लोग, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, इस विधानसभा क्षेत्र के 63 वार्ड 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82, इस यहाँ के तमाम जो मतदाता हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और ये पूरी शुभेंदु अधिकारी की जीत जो है वो जनता को समर्पित है। जीत जनता को समर्पित है। जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भवानीपुर में जिन्होंने काम किया है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं अंजना, और एक बड़ी भारी जीत एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर। बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि ये स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का। बहुत बड़ी खबर है अनुपम, ये बहुत बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को एक बार ये खबर फिर से बता दें, आप बने रहिए। अगर वहां पर कोई बड़ा नेता आता है तो आपका रुख सीधा करेंगे, लेकिन सबसे पहले भवानीपुर की जीत के क्या मायने हैं शुभेंदु अधिकारी के लिए, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। भवानीपुर की सीट कोलकाता की दरअसल एक ऐसी सीट है जहां पर 3 बार ममता बनर्जी अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत चुकी है, लेकिन इसमें एक ही बार उन्होंने सीट को चुना था, 2 बार उन्होंने उपचुनाव में यह सीट हासिल किया था। एक जब वो पिछली बार नंदीग्राम में हार गई शुभेंदु अधिकारी के सामने, तब उन्होंने ये तय किया कि वो भवानीपुर में बाई इलेक्शन लड़ेंगी, क्योंकि वहीं पर उनका घर भी है, तो ये पूरा इलाका उनके साथ रहता है। ऐसे में उन्होंने सोचा, भवानीपुर से उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और वहां 58,000 वोटों से पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार जमीनी स्तर पर जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारी तादाद में यहां पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो पश्चिम बंगाल के नहीं है, लेकिन यहां आकर बस गए हैं, जिसमें न सिर्फ राजस्थान के लोग हैं, जिसमें बिहार के लोग हैं, जिसमें गुजरात के लोग हैं। ये सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो जो रणनीति बनाई गई, गृहमंत्री अमित शाह ने बिल्कुल स्टोरी बोर्ड एक तरह से तैयार किया इस भवानीपुर सीट का, और उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराना है। आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं, जैसे वो पिछली बार अचरज में आए थे जब नंदीग्राम ममता बनर्जी हार गई थी, वही नंदीग्राम जो 2011 में उनके लिए उनके
सत्ता या फिर राजनीतिक उदय का कारण बना। जहां पर 2011 में वाम दलों की सरकार के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किए, वो नंदीग्राम उनका गढ़ बना। सत्ता परिवर्तन हुआ, टीएमसी की सरकार आई, नंदीग्राम और ममता एक दूसरे के पर्याय बन गए। लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने उसी नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त दी और आज देखिए कि वो भवानीपुर में उनको चैलेंज करते हैं और भवानीपुर में भी उन्होंने ममता बनर्जी को 15,113 वोटों से हरा दिया है। पिछली बार का मार्जिन कम था, लेकिन इस बार का जो मार्जिन है वो 15,113 वोटों का है। 22,000 के आसपास वहां पर रहते हैं गुजरात के लोग, 22,000 के आसपास वहां पर जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं 21,000 22,000 वो रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ न सिर्फ बाकायदा डिनर किया बल्कि उनके साथ संपर्क साधा। पूरा एक एक बूथ पर उन्होंने मोबिलाइजेशन करके इस बार ये तय किया, सुनिश्चित किया कि उनके कार्यकर्ता, उनके बूथ इंचार्ज ये सुनिश्चित करें कि जो भी बीजेपी का वोटर है वो वोट डालने के लिए जरूर निकले, क्योंकि अक्सर शहरों में लोग उदासीन हो जाते हैं वोटों को लेकर। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी बाकायदा अपनी टीम को दी कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर कोई वोट करने जाए। और इस पूरी कड़ी में अगर एक तरफ 208 की इतनी बड़ी प्रचंड लहर वाली जीत बीजेपी की झोली में आई है पश्चिम बंगाल में, तो उससे या समानांतर जो सबसे बड़ी खबर उनके लिए पश्चिम बंगाल से आ रही है वो ये कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने में बीजेपी कामयाब हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर भी अपना झंडा गाड़ दिया है, 15,113 वोट। वहीं नंदीग्राम में भी पवित्र कर उनके जो पुराने डेप्यूटी थे, उनके साथ जो काम करते थे, उनको टीएमसी ने उनके खिलाफ उतार दिया था। लेकिन नंदीग्राम की सीट भी एक बार फिर से जीतने में शुभेंदु अधिकारी कामयाब हुए हैं। 2018 में वो छोड़कर आए थे टीएमसी को, ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, ममता बनर्जी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट भी माने जाते थे, उनके रणनीतिकार माने जाते थे। 2018 में वो ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और 2021 आते आते उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल में काम करते रहे और उसके बाद से देखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में पिछली बार हराया। नंदीग्राम सीट पर इस बार इसीलिए ममता बनर्जी लड़ने ही नहीं गई, वो लड़ी भवानीपुर सीट से और भवानीपुर सीट भी उनकी झोली से निकल गई है। और इसी के साथ एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने और दो सीटें दोनों ही वो जीत गए हैं। 208 का नंबर बीजेपी पहुंची है, तो उससे समानांतर ये बड़ी जीत। तो जो वोट्स आए हैं वो हम आपको बता देते हैं, 67,000 के आसपास जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और अपडेट होगा, एक आखिरी राउंड का जो वहां पर वोट पड़ा है, तो बंगाल के भवानीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर जिसमें ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा सकी हैं। पश्चिम बंगाल में वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। जिस भवानीपुर में उनका घर है उस भवानीपुर की जनता ने भी उन्हें नकार दिया है और 15,114 वोटों के साथ शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। इस वक्त आप बता रहे थे कि वो नंदीग्राम गए हैं शुभेंदु अधिकारी, मैन ऑफ द मोमेंट उन्हें कहा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से अपना सर्टिफिकेट लेने गए हैं, कहां पर है वो अनुपम? अनुपम हमारे साथ है नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपको जीत का जश्न का ये पूरा दिखा रहे हैं सिलसिला जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और भवानीपुर में ममता की बड़ी हार इसे कहा जाएगा और भवानीपुर भी उनके लिए नंदीग्राम ही साबित हुआ है। पिछली बार नंदीग्राम हारी शुभेंदु अधिकारी से, इस बार भवानीपुर में लड़ी, तो नंदीग्राम के बाद भवानीपुर भी पहुंच गए उनसे लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी यहां पर भी उनको हराने में कामयाब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भवानीपुर में ममता की बड़ी हार। पश्चिम बंगाल कई दशकों तक राजनीति का आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मिथक रहा जहां पर जिसे समझ पाना, जिसे तोड़ पाना, इस चक्रव्यूह को पार कर पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस मिथक को न सिर्फ समझा बल्कि अपनी सूझबूझ और रणनीति से तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तूती उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बना। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर
पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी रणनीति को जिस तरह से उतारा है, इस बार गृहमंत्री अमित शाह 15 दिन तक बंगाल में जमे रहे। उन्होंने बंगाल में 5 अलग अलग जोन्स में नाइट स्टे कर देर रात तक संगठन की बैठकें की। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें 30 जनसभाएं, 12 रोड शोज, बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शामिल थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज्यादा वहां पर रैलियां की, तो गृहमंत्री अमित शाह वहां पर डटे रहे। 30 जनसभा, 12 रोड शोज, तमाम बैठकें और सभाएं। बीजेपी ने बंगाल को सांगठनिक रूप से 43 जिलों में बांटा। उन 43 में से गृहमंत्री अमित शाह ने 42 सांगठनिक जिले खुद कवर किए। 5 अलग अलग जोन्स में नाइट स्टे किया और उसके बाद संगठन की बैठकें की। और पिछले चुनाव में अगर आप देखिए तो मनमाफिक परिणाम भले ना मिला, लेकिन अमित शाह अपनी रणनीति पर टिके रहे। और इसीलिए इसी आत्मविश्वास और इसी मेहनत और इसी भरोसे के सहारे 22 अप्रैल 2026 को ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने की थी जो आज सत्य साबित हो गई है। उन्होंने दमदम में भरे मंच से 4 मई का पूरा खाका जनता के सामने पेश कर दिया और कहा कि 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त, दीदी टाटा गुड बाय। आज 4 मई को उनकी ये बात सच हुई, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से निकल रहे हैं और उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री अपने भाषण के बाद वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अब वहां से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे राज्यों में अब बंगाल शामिल हो गया है जहां पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है और बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और सोचिए, अब तक ये खबर बीजेपी दफ्तर में भी पहुंच ही गई होगी कि ममता बनर्जी को भी शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। तो उनके नजरिए से अगर आप देखिए तो ये प्रचंड जीत है, प्रचंड। और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके साथ पूरा दमखम झोंकने वाले गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति के साथ पूरे, जो बार बार कहा जा रहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए। और इस बीच जैसा शुभेंदु अधिकारी जीत गए भवानीपुर, सुनिए। जैन, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। हिंदी में ये जीत भवानीपुर में हिंदी बोल रहा है कि ये जीत कितनी ये बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया, 2 बार। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख,
जैन बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूज सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मरवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। नंदीग्रामे मुसलमान बेশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোককে হিজাব পরা মমতাকে ভোট দিয়েছে। मिठाई खाइए थोड़ा दादा। शुभेंदु ने कई कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या बोलेंगे? सब भ्रष्टाचारी हार गए। इनके दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ नंदीग्राम वाला लड्डू और दूसरी तरफ भवानीपुर का लड्डू। लेकिन उनकी भाषा जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जीत मुझे मुस्लिम वोटर्स ने वोट नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को वोट दिया है। और साफ साफ शुभेंदु अधिकारी कहते हुए कि यहाँ पर जो पूरा हिंदू बंगाली है उन सब ने मुझे वोट दिया है। और ये देखिए सबको लड्डू वड्डू खिलाने के बाद अब जा रहे हैं हल्दिया, उनको नंदीग्राम का भी टिकट लेना है, सर्टिफिकेट जीत का। तो शुभेंदु अधिकारी ने आपको आपने देखा, जीत के बाद इंसान का रंग ढंग ही बदल जाता है। हालांकि वो लगातार आज सुबह से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आत्मविश्वास का एक नया मकाम। और जैसा मैंने आपको कहा, दोनों हाथ में लड्डू खिला भी रहे हैं, दोनों हाथ में रसगुल्ला कह लीजिए, क्योंकि भवानीपुर की सीट भी जीत ली, ममता बनर्जी को हरा दिया नंदीग्राम के बाद। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम की सीट भी जीत ली। लेकिन बात हो रही थी गृह मंत्री अमित शाह की, उनकी रणनीति की। आपने सुना उन्होंने चर्चा की कि कैसे वहां पर बूथ पर तमाम, चाहे राजस्थान के लोग हों, मारवाड़ी लोग, गुजरात के लोग, उन सब के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं को भेजा ताकि वो उनको आगे मोटिवेट करे, मोबिलाइज करे। और गृह मंत्री ने इस पूरी रणनीति पर काम किया।